कितना सुंदर दृश्य है माता जी की कुटिया का। यह देखिए, और इधर देखिए झरना भी बह रहा है कल कल करता हुआ। आप लोग भी आइए कभी चित्रकूट धाम। मैं कहना चाहता हूँ अपने दुनिया भर के दर्शकों से, यह देखिए, ये प्राकृतिक गुफा है। भोले शंकर जी हैं, स्थापित गुरु हमारे किए हैं। अच्छा। हाँ, जैसे सेठबंद रामेश्वरम की स्थापना भई है जी, वही मुहूर्त में यहाँ गुरुदेव हमारे शंकर जी की स्थापना किए हैं। वही राम जी ही किए हैं भोलेनाथ की स्थापना। जी माता जी। हाँ, देखिए शिवलिंग में जैसे धारा जल की गिर रही है। हाँ हाँ, जल की धारा गिर रही है, भगवान भोलेनाथ विराजमान है। और वही माता जी बता रही थी। ये देखिए, और आप लोग भी आइए यहाँ कभी। झरना 12 महीने बहता रहता है। अब हैं जो लखनऊ रहते हैं, आज वो हमारी साध्वी माता जी को 4 LED बल्ब भेंट कर रहे हैं। कुछ जगत के लिए कुछ करें जो हो सके अच्छा, गरीबों के लिए अपना कुछ सोचें, अच्छा बने, जिस अपना भी बने उनका भी बने, और उनका बना तो सबका बन जाएगा। इतना रमणीक है। देखिए झरना बह रहा है, देखिए। ऐसा कुछ दृश्य है। देखिए हम फाइनल पहुंच गए माता जी की कुटिया के पास। यह देखिए, पूरे संसार को, पूरे जगत को बच्चे के रूप में, बेटा के रूप में ही मानना अनिवार्य है, सत्य है। माँ के तो सभी पुत्र हैं, माँ के सभी पुत्र हैं। माँ तो अपने बच्चे के भाव से देखती है। वो बूढ़ा हो, सयाना हो, इससे उसको कोई मतलब नहीं। उसके बच्चे हैं, सब बढ़ेंगे, पलेंगे, हैं। बस यही देखती है कि सत्य राह पकड़े, बच्चा उसका सत्य राह पर चले, अधर्म पर ना चले। जी हाँ, औरों के लिए कुछ बने, स्वयं बने और दूसरे का भी बनाए, उस योग बने। माँ यही आशा रखती है अपने बच्चों से। जी माँ। हाँ, अमूल संगत है। जैसी बच्चों को संगत मिल गई, माता पिता ध्यान न दिए, बच्चे पानी की तरह बहते गए। बच्चे तो ब्रह्म स्वरूप हैं, माँ के गोद से उत्पन्न होते हैं, कोख से, और यहाँ आके धरती में आकर के जैसी संगत पाई, पानी की धारा है, जहाँ पाएगी वहीं को बहेगी। अगर बांध दो तो खेत में जाएगी, नहीं तो नाली नर्दा में तो बह ही रहा है। जी 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 जी। है, धारा है, बह रही है, बांध दो तो खेत में जाएगा, फसल होगी, अच्छी उपज होगी, लोगों का पालन पोषण होगा। और नहीं बांधोगे, नहीं विवेक लगाओगे तो फैल रहा है, वो बह जाएगा सब। उसे तो बहना ही बहना है। तो यही एक जीवन है। जीवन अगर बांधेंगे नहीं, संभालेंगे नहीं बच्चों को, तो जैसा पाएंगे वैसा सोसाइटी में वैसा बहते जाएंगे। बच्चे संगत का ही असर है। यही हमारे गुरु का ज्ञान है, यही गुरु का कहना है। माता जी, लेकिन सत्य की ही हमेशा परीक्षा की होती रहती है। हमने देखा जो सतमार्ग में चलते हैं उनको लोग तुरंत मतलब हर पल में परीक्षा देना पड़ता है। हाँ, देना पड़ता है। सत्य पराजित होता है, परेशान होता है, माने हारता नहीं है, माने पराजित नहीं होता, परेशान होता है, परेशान हो जाता है, परेशान किया जाता है। वो उसकी प्रगाढ़ता है। जितना माने लोगों को सताया जाएगा या परीक्षण होगी, उतना वो परिपक्व बनेगा। सत्य की यह पहचान है। वो डिगेगा नहीं, वो घबराएगा नहीं। उसे मंजिल प्राप्त करना है, वो अपने लक्ष्य में लगा रहेगा, चाहे जितनी परिस्थिति या जितनी समस्या आए। इसलिए कि वहाँ पर है, पहले गुरु के बिना कुछ नहीं है। बढ़ेगा भी तो गुरु कृपा से, बढ़ाएंगे गुरु, दिशा बताएंगे, चलना पड़ेगा। गुरु ही मूल हैं, गुरु के बिना कुछ नहीं है। गुरु के बिना भीतर से ज्ञान उत्पन्न हो ही नहीं सकता। नहीं तो जरूरत क्या होती है अगर जो अपने से उत्पन्न होता। राम बनाए गुरु, भगवान श्री कृष्ण बनाए, श्री राम बनाए, ब्रह्म होकर ब्रह्म है, पर गुरु का दिया, गुरु से बड़ा कोई, गुरु में सब समाहित है। गुरु के बिना आगे का जीवन नहीं हो सकता। संसारिक में रहें तो पालन पोषण भर तक कर सकते हैं, बाकी जगत के लिए कुछ बिना गुरु के नहीं हो सकता। जब तक गढ़ी नहीं जाएगी मूर्ति,
तो मंदिर में बैठाई नहीं जा सकती। ये पत्थर पड़े हैं, गुण है गुरु में, गढ़ने वाले गुरु हैं। प्रतिमा बनाने वाले गुड़ से बना दिया तो वही गुरु हैं। गुण से भरते हैं। संसारिक व्यक्ति को अपने सानिध्य में ले करके अपने गुणों से भर देते हैं और उनकी जगत मंगल के सिवा कोई भाव नहीं रहते हैं। जगत का कल्याण ही उनका भाव रहता है। जी जी। और इसके अलावा कोई उनका कार्य नहीं होता है। जगत कल्याण ही होता है। वही वो दिशा देते हैं, वही वो शिक्षा देते हैं, वही अपने शिष्यों को सलाह देते हैं, राह दिखाते हैं, सत्य से जोड़ देते हैं। यही उनकी ड्यूटी है। जी माता जी। हाँ, मनुष्य जन्म लेके भूल जाता है, उनको याद रहता है। उसी कार्य से, उसी कार्य के लिए इतनी गढ़ाई पिटाई और सब परीक्षण सब होता है कि उसको माने समझने के लिए। जो आत्मा है उसे ज्ञान करा देते हैं और उस ज्ञान के बाद फिर जो कर्म है उसका बोध करा देते हैं, उसी कर्म से जोड़ देते हैं कि ये करना है तुमको। अब बिना गुरु के किसी को याद नहीं रह सकता ना, गुरु के बिना कोई बढ़ सकता। जी जी। एक पग नहीं कोई बढ़ सकता। गुरु का ही पूर्ण कार्य इसमें गुरु का है। माता जी, लेकिन हमने देखा माता सीता थी और मीरा जी थी, जब तक वो इस धरती में थी लोग पहचान नहीं पाए, उनको कलंकित करते रहे, बार बार परीक्षा लेते रहे। ऐसा क्यों? मरने के बाद ही लोग क्यों पूजा करते हैं? वो इसलिए कि अपनी गोपनीयता वो नहीं खोलते हैं, चाहे जितनी परीक्षण हो, अपना भेद नहीं खोलते हैं। भेद खोल दें संसार समझ जाएगा। समझने लायक संसार है ही नहीं, नहीं समझ पाएगा। वहाँ तक पहुँच नहीं है संसार की। वो तो अपना जैसे जी रहा है, खा रहा है, उतने से ज़्यादा वो नहीं जानता। तो उनके विषय में कैसे जानेगा? बताए किससे को समझेगा? जी जी। इसलिए वो भूल में हैं, कुछ भी कहते हैं। जो कह रहे हैं वो सत्य नहीं है। जो कह रहे हैं, वो जो समझ रहे हैं वो सत्य है ही नहीं। वो तो कुछ दूसरी चीज़ है, उनको करना कुछ दूसरा है। वो जब वो करके जाते हैं तब वो माने जाते हैं। कर्म के अनुसार उनकी पूजा होती है। जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक नहीं जानते। तो माता जी, क्या जो सत्य और धर्म में चलते हैं तो क्या जीते जी उनको कभी सम्मान नहीं मिलता? ये समाज परेशान ही करता रहेगा। माँ कलयुगी बुद्धि है, कलयुग प्रेरित संसार है। वो भी अपनी अपनी ड्यूटी है। सत्य को सत्य कार्य से करने से मतलब है। चाहे परेशान करे तो सहना है। एक दिन आते आते वो जब देख लेगा तब मान जाएगा। सत्य जब देखेगा, समझ में आने लगेगा उसको कर्मों से, तब वो पश्चाताप करेगा, पछताएगा। यही रह जाएगा उसको। फिर पूरा बीत जाएगा सब। बाद में जब कुछ समझ में आएगा, कुछ बहुत थोड़ा बहुत, तो फिर पश्चाताप करके सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। जो परेशान करते हैं बाद में उनको यही फिर होता है। तो माता जी, क्या उनके लिए भी कोई दंड प्रावधान है जो जिसको सिर्फ दूसरों में बुराइयां ही दिखती हैं? वो अपना ही बिगाड़ते हैं, अपना ही तो बिगाड़ लेते हैं। बुराई में लगे हैं, जो करना है वो उस मार्ग से दूर हैं और उसी में फंसे फंसे चले जाते हैं। वही रास्ता उनके बाल बच्चे धरते हैं। वही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। यही है। जो दूसरे की बुराई ही खोजता रहेगा तो उसका भविष्य कैसे बनेगा? ना जो पीछे लगे हैं लोग उनका भी नहीं बनेगा। जो देख रहे हैं माता पिता को, पूर्वजन को, वही ना करेंगे बहू। एक तो संगत सही नहीं है, दूसरी जो देख रहे हैं वही करेंगे। बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता, वो देख करके सीख जाते हैं। जी जी। हाँ, बच्चे देख देख करके उनके दिमाग में भर जाता है। जी जी। तो माता जी, क्या ऐसे लोगों को उत्तर नहीं देना चाहिए? उत्तर मतलब ऐसे लोग जो सिर्फ जो दूसरों की निंदा करते हैं और मतलब दूसरों में ही कमियां ढूंढते रहते हैं, ऐसे लोगों को उनको उत्तर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उत्तर देने में अपना उलझना हो जाएगा। हम स्वयं उलझ जाएंगे उनसे। किस चीज के किसका उत्तर देंगे? समय मनवा लेगा। अपने कर्म से मतलब है, कर्म हमसे सत्य हो रहा है तो एक दिन वो समझते समझते उसके संस्कार हैं तो वो समझ जाएगा। बाकी उत्तर देने में स्वयं को अरझ जाना है। बहुत उत्तर वाले खड़े हो जाएंगे। तो जो कार्य हमें करना है, हमें जाना है सीधा, वो दाएं बाएं खड़े हैं उत्तर पूछने के लिए, हम उसी में अरझ जाएंगे। हमारा समय बीत जाएगा, वो घड़ी बीत जाएगी। तो हमारी घड़ी और हमारा समय मूल है कि उससे उनसे अरझना, उनसे बचना मूल है।
अपने कार्य के लक्ष्य में जो हमें करना है उसमें ध्यान लगाना मूल है। वो अज्ञान में है, जो पा रहे हैं, सोच रहे हैं, बक रहे हैं, उनको ज्ञान ही नहीं है, सत्य वो जानते नहीं है। इसलिए अब उन्हें क्या कहूँ, उनसे आराधने से मतलब नहीं है। उनके लिए ऐसा सोचा जाए कि वो भी मुड़ जाएं, मुड़ करके सच्चाई को, सत्य को मानने को मजबूर हो जाएं, माने। तो जब वो कर्म देखेंगे पीछे पीछे वो मानने लगेंगे, मानना पड़ेगा एक दिन। अभी अज्ञान में है तो पीछे अपनी परीक्षा समझो, अपने और प्रगाढ़ता समझो, अपनी और पुष्टता समझो। परीक्षा नहीं होगी, प्रश्न नहीं होंगे तो उत्तर नहीं आता है। भीतर से उत्तर आएंगे कि माने प्रगाढ़ता आएगी, उत्तर से ही संतुष्टि है और वो है। प्रश्न तो बहुत खड़े हो जाएंगे और जब तक उत्तर नहीं आएगा तो संतुष्टि नहीं आएगी। तो भीतर से उत्तर यही है अपना कि अपने कार्य में लगे रहो और वो सब परीक्षण रूप में खड़े हैं। तो माता जी कभी आप इस गुफा से उतरकर यहाँ शहर भी जाती है चित्रकूट? ऐसे नहीं जाते हैं, कोई कार्य है कुछ अपना, जैसे अपने निजी कार्य के लिए चूड़ी उड़ी कुछ भी हाँ। तो जाना होता है, नहीं तो जाते नहीं है, अपने कार्य में ही रहते हैं, ना कहीं घूमना ना फिरना कोई मतलब नहीं है। लेकिन माता जी यहाँ खाद्य सामग्री लाना तो बड़ा मुश्किल है। खाद्य सामग्री जिनके चरणों में बैठे हैं भगवान श्री राम हैं, स्वयं बैठे हुए हैं, वो गुप्त हैं। यही भगवान श्री कल्कि हैं। इस कलयुग की ड्यूटी इन्हीं की है, युग परिवर्तन इन्हीं को करना है। बैनर लगे हुए हैं, बहुत मीडिया वाले आ रहे हैं, बाकी सच्चाई को दाब करके और बाकी सब देते हैं, बाकी जो सच्चाई है उसे दाब जाते हैं। नहीं माता जी, भय के कारण भय करते हैं लोग, भय पता नहीं क्यों करते हैं। आप खुल के बोलिए, हम पूरा चलाएंगे, आप बोलिए ना माता जी। वही कह रहे हैं कि क्यों डरते हैं। हम नहीं डरते, आप जो बोलेंगे हम पूरा चलाएंगे, एक भी कट नहीं करेंगे। जो जगत के सामने उजागर कर रहे हैं, जो संसार में जो जिसकी आवश्यकता है, अब उसको हम दाब दें तो भविष्य में जिसके पास भेजना है बच्चों के पास तो कैसे जाएगा। जी विचार अपने दे रहे हैं, उसे जब तुम मीडिया में हो तो इसका प्रचार करो, अपना जन जन पहुंचाओ। वहीं से घर बैठे ही विचार उनके पढ़ लेंगे। परमात्मा के विचार हैं, विचार ही ना, शब्द ही ना ब्रह्म है। तत्व ब्रह्म है जी, वो तत्व शब्द हैं, परमात्मा के शब्द हैं। वो व्यक्ति शरीर तो देखने में है, कलम तो देखने में चल रही है, बाकी दे तो शक्ति तत्व रही है। वो शक्ति शब्द नहीं लोगों के पास पहुंचा पा रहे हैं। भय मानते हैं कि वो योगी से भय मानते हैं, कहीं मोदी से मानते हैं। अरे तुम्हें कहे का भय, जिन्होंने दिया है उनके पास आए, जिसको आना हो। जो दिया है भाई, तुमसे पूछा गया कि तुम कहाँ से लाए हो, तुम्हें स्थान का नाम बता देना है, इसमें दिए ही हैं सब। अब चलो भाई, जो पूछे चलो भाई हम ले चले जहाँ लिखा हुआ, जहाँ से हम लाए हैं, जो महाराज दिए हैं, बस हो गया, बात खत्म। महाराज उसका प्रश्न उत्तर महाराज के पास है, उनका उत्तर संसार के पास नहीं है। वो स्वयं प्रश्न स्वयं उत्तर है। जी माता जी, आपका एक बार पता बता दीजिए, जैसे कोई आना चाहे आपकी गुफा में, वो कुटिया में, तो पता क्या है? सत्य समन्वय आश्रम। ये देवांगना एयरपोर्ट है, चित्रकूट एयरपोर्ट, फिर सत्य समन्वय आश्रम है हमारा निजी गुरु का, हमारे स्थान। हाँ, तो जो दर्शक सुन रहे हैं तो चित्रकूट एयरपोर्ट के नीचे देवांगना घाटी में उतरकर 1.5 किलोमीटर अंदर आना है। 1.5 किलोमीटर से कम है, कहाँ 1.5 किलोमीटर नहीं है, 1.5 से 1 किलोमीटर के भीतर ही है। और इसके अगर इसके जस्ट नीचे मुझे लगता है जेल बन रही है बच्चों की। बच्चों की जो जेल बन रही है चित्रकूट जिले में, एक ही है देवांगना घाटी के नीचे, वहीं से सीढ़ियां लगी हैं, चढ़कर आपकी कुटिया आ जाए। लगी है, ऐसा पत्थर आना, सीढ़ी वहाँ पंपापुर को लगी है। अच्छा, सीढ़ी यहाँ पीपर के नीचे से बासदेव के, हाँ। ऐसे सीधे रास्ता से एक रास्ता वहाँ को गई है, ऊपर को देवांगना को, हाँ। तो ऐसे बाएं घूम जाना, बाएं घूम करके आना है जी। हाँ। माता जी आप कुछ भी बोलिए, हम कोई काट नहीं करें, हम तो आपके दर्शन को आए हैं और आपके विचार जन जन तक पहुंचाएंगे, हम कोई कटिंग नहीं करेंगे। जन जन तक पहुंचाएंगे, पहुंचाना जरूरी है, इसलिए कि जो परमात्मा आए हुए हैं और जो परमात्मा देना चाहते हैं उनमें कटाक्ष किया जाएगा। हाँ। तो फिर कैसे बनेगी जगत का, कैसे बनेगा? माता जी देखिए, जन जागरण का समय है, जनता को जगाने का समय है, वो जगा रहे हैं। तो नहीं कोई आ पा रहा यहाँ तक, नहीं किसी के भाड़ा किराए, गरीब लोग हैं, अर्झे हुए हैं झंझट में, तो कम से कम मोबाइल दरे दरे में है, वही अपना देखेंगे। उनके कान में तो झनक जाएगी कि कोई हमारे लिए आ चुके हैं, धरती में आए हैं। माता जी आपकी कुटिया का पूरा पता हम पूरे वीडियो में बता देंगे,
और हम 2-3 वीडियो जैसे डालेंगे तो अपने आप आपको पता पता चल बता जाएगा। देते हैं लोग, पता तो दे देते हैं, बाकी जो बैनर लगे हुए हैं सामने शब्द नहीं दे रहे हैं लोग, शब्द को काट देते हैं तो आप बोलिए ना। भय के कारण। वहाँ बैनर लगा हुआ है जी हाँ, वहाँ लगा हुआ है बैनर, पूरा पूरा दिया हुआ है, खाना खा लो फिर वहाँ वहाँ ले लेना। ये जनता में पहुँचाओ, वो तो दे रहे हैं जनता को, बारिश तो बरस रही है पर लेने योग नहीं, संसार के सामने जा रहा है, बीचे में काट दिया जा रहा है। नहीं, जो यहाँ आओ जितना जितना पाओ अपने भाग से जनता में बांटो, ये प्रसाद है। जी माता जी, शब्द ब्रह्म शब्द प्रसाद है, बांटो जनता में, इसी से जनता को जगनी है, जगेगी नहीं तो अपना अधिकार कैसे पाएगी, जो जन्म जन्म से सताई गई है, जिनका युग है कलयुग में, सबरी वंश का भगवान राम कह गए हैं, उन्हीं का युग है। जी 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 माँ, उन्हीं के पीछे सभी का उद्धार है। जी माँ, जो सताए गए हैं उनका उद्धार पहले, इसके बाद फिर सभी का है। जी नहीं माँ, तो सभी को छोड़ना है, जैसी फिकरनी है वैसी भरनी है, जी माँ, कर्म के अनुसार से ही सब है। हम कर्म बिगाड़ दें और फिर वैकुंठ मांगे और स्वर्ग मांगे तो होगा। आज तो माँ हमारे प्रभु श्री राम को भी जातियों से जोड़ देते हैं, कोई ब्राह्मण बोलता है, कोई क्षत्रिय बोलता है, कोई शूद्र बोलता है, शरीर है, शरीर वैश्य है, बोलता वो है। तत्व तो न क्षत्रिय है न वैश्य है, तत्व तो वो शक्ति तत्व है, वो अजन्मा है, वो अजन्मा है। संसार धरती आसमान रहे न रहे, वो रही है, रहे हैं और रहेंगे। शरीर है ठाकुर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तत्व नहीं। गुरु हमारे ब्राह्मण हैं, शरीर ब्राह्मण है, शरीर आया है ब्राह्मण कुल में, बाकी वो शक्ति तत्व न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न वो मनुष्य है, न पकड़ने में है, न धरने में, समझने में है। जहाँ तक हमने रामचरितमानस पढ़ा है, हम्म। प्रभु श्री राम ने तो किसी से भेद ही नहीं किया, नहीं किया, वो तो सबको समान दृष्टि से सबरी देखते। से कही रहे, मानो नहीं जात पाति करना था, मानो एक भगत करना था। उन्हें सिर्फ अपने भक्तों के पास जाते हैं, भक्तों से है, और बाकी जाति पाति से नहीं है। फटे हैं, पुरान है, गरीब हैं, सुंदर है, काला है, गोरा, इससे कोई लेन देन नहीं है। तुम्हारे गुण से, तुम्हारे संस्कार से, तुम्हारे निर्मल मति से मतलब है उनको बस। सुंदर हैं और कपट भरा है, कौने काम का? सुंदर हैं पर लोगों को सता रहे हैं, कौने काम का? सुंदर रूप शरीर का नहीं होता है, सुंदर गुण का होना चाहिए, विचारों का सुंदर होना चाहिए, गुण का सुंदर होना चाहिए। कपड़ा तो धो लिया, मांझ लिया, साफ हो गया, बाकी मन नहीं धोया गया है। ये कितने जन्मों का गंदा है, विचार नहीं धोए गए हैं। अब बिना गुरु के धो भी नहीं जा सकता, बिना गुरु के धोया भी नहीं जा सकता। वो मनुष्य गंदा करने जानता है, धोना नहीं जानता है, इसलिए कि धोने में कष्ट है, संघर्ष। ये है धोने का मार्ग जिसमें बैठे हैं आप जी। ये मार्ग में सबके बढ़ने की नहीं होती है। जो भौतिकता में फंसा है वो इस मार्ग में कैसे पाँव जल्दी रखेगा? परिस्थिति रखा देती है, समस्या रखा देती हैं। जी जी। जिसको निर्धारित होता है वो परिस्थिति डाल के उसे परमात्मा ले आते हैं कि तुम्हारा मार्ग अब वहाँ का हो गया, अब यहाँ की ड्यूटी है, यहाँ बढ़ना है, यहाँ लोगों के लिए, जगत के लिए कुछ करवाना है। माध्यम बना के कार्य करते हैं, करती वही शक्ति है, अनंत बनती है आवश्यकता पड़ने पर अनंत। माध्यम तुमको बना ले, उनको बना ले, चाहे जिसको बना ले, है तो वो एक ही मूल में वही तो कर रही है, श्री राम ही तो कर रहे हैं। वही कल की भगवान है, ये बैठे हैं जी माँ, कल की भगवान के साथ हैं, हम परमात्मा के सेवा में हैं, अपने कल की भगवान के साथ में वही है। और ये शब्द कोई मीडिया वाला नहीं दे रहा है। नहीं माँ, हम पूरा आपका देंगे। हाँ, कोई नहीं दे रहा है। आपकी बातें सुन के तो हमें उनका केवट अभी वो धौंधों में पड़े हुए हैं, अभी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा, बिन देखे प्रतीत न होई। तो ये विचार समझो, विचार है प्रतीत करने का माने पुष्टि, एक मूल बिंदु विचार है उनके। विचार से समझो कि ये शक्ति के शब्द हैं कि व्यक्ति के शब्द हैं। यहाँ विचार करो कि जो बैनर उनके लगे हुए हैं उनके स्वयं के विचार, ना कोई ग्रंथ के हैं ना कोई पुस्तक के हैं, स्वयं उनके भीतर से धारा 24 घंटा चलती है। जैसे झरना झरते हैं ऐसे उनके शब्द चलते हैं, दिन भर कलम चलती है। जगत में सबको सब कुछ दे दिया है, जिसको जो जरूरत है, जरूरत से ज़्यादा। अब जगत में पहुँचने, जनता के पास पहुँचने भर की का वो समय आएगा, पहुँच जाएगा। लोगों को देख लिया, दे तो दिया बहुत पहले से, पर लोग पहुँचा ना पाए। जो मूल है उसको काट दिए,
नहीं 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 काटेंगे माता जी। हाँ। अभी महाराज जी का हम लाइव सत्संग चलाएंगे और जो भी महाराज जी के विचार है पूरा चलाते ही देखो, रहेंगे। आपके भाग में है तो आपके भाग में अगर है तो आपकी भीतर से माने बल आपको परमात्मा देंगे, परमात्मा ही प्रेरणा देंगे। उनके भाग में ना परीक्षा पहले होती है, इसके बाद नंबर जब लिखा जाता है तभी रिजल्ट खुलता है। तो आपका लिखना यही है कि जो दिया जा रहा है वो पूरा दिखा देंगे जनता में, आपका रिजल्ट सामने आ जाएगा। जी जी। हाँ, कहने कहानी से मतलब नहीं है, वो स्वयं आ जाएगा। सालों से दे रहे हैं, आते हैं बहुत, आए हैं बहुत, बाकी जो दिया जा रहा है आधा कर जा रहा है। भय के कारण भय करते हैं। अरे तुम्हें कहेगा भय, जो दे रहे हैं उनके पास, जो तुमसे पूछे बता दो कि हम वहां से लाए हैं, लाओ खड़ा करो तुम यहाँ। वो खुद प्रश्न मांग रहे हैं, माने उत्तर मांग रहे हैं 50, किसी के पास एक उत्तर नहीं है। वो बोलेंगे क्या, पूछेगा का कोई? ठीक है मैम। जो नहीं जानता है उसी से पूछेंगे, जो जानता है उससे कोई ना पूछेगा, इसलिए कि वो परमात्मा शक्ति है। परमात्मा शक्ति से मन बुद्धि कहाँ तक पूछेगी? परमात्मा शक्ति के शब्द और उत्तर कहाँ से मन बुद्धि पाएगी? नहीं पा सकती। स्वयं ब्रह्म के शब्दों का उत्तर मनुष्य के पास कैसे आएगा? जब उसी के लायक हो जाएगा, जानत तुम्हें हुई जाई, उसके बाद उसका उत्तर पाएगा। उसके पहले उसका उत्तर नहीं पाएगा। संसारिक है, भौतिकता में है, कैसे पाएगा? ब्रह्म शब्द के उत्तर कहाँ से पाएगा वो? ब्रह्म ही शब्द उत्तर है, अब ब्रह्म ही प्रश्न है। अब माध्यम बनाकर चाहे जिससे जो जब करवा ले, वो समर्थ है। जब चाहे जिस घड़ी में जिसको उतार के खड़ा कर दे, समर्थ है वो। माता जी लेकिन यहाँ चित्रकूट में तो ऐसे कालनेमी रूप में बैठे हुए हैं। हाँ। जैसे हनुमान जी महाराज का रास्ता रोकने के लिए रावण का बाबा कालनेमी संत भेष में आया था, वैसे चित्रकूट में भी बहुत कालनेमी है जो भगवान श्री राम से घृणा करते हैं। खाते तो राम के नाम पर हैं, पर राम को, कृष्ण को, ब्रह्मा को, विष्णु को, शिव को ईश्वर ही नहीं मानते। दिन भर कोसते हैं हमारे परमात्मा को। तो अब विपरीत बुद्धि विनाशकारी न है। बुद्धि जब विपरीत हो जाती है, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है, तभी वो परमात्मा का विरोध करते हैं। इसलिए कि वो सच्चाई को जानते नहीं। देख रहे हैं तब तो कुछ, जब वहाँ ध्यान ही नहीं है तो समझेगा कैसे? बस ध्यान तो यहाँ है कि हमें भंडारा भर जाए, हमारा हमें खजाना मिल जाए कहीं का। हाँ, दिन भर ठगी करते हैं। हाँ, खजाना मिले, तिजोरी भरे हमारी, बस इसके अलावा और कहीं ध्यान ही नहीं है। जी। खजाना अपनी मेहनत से नहीं भर रहे हैं, औरों की मेहनत से भर रहे हैं। आए ग्राहक, आए दर्शनार्थी, आए तो हमें यहाँ धर जाएं तो हो जाए 2-4 महीना की व्यवस्था, बस यही है। अपने हाथों से मेहनत मजदूरी करके खजाना नहीं भर रहे हैं। मेहनत मजदूरी में खजाना नहीं भरता है, पेट रोटी चलती है। जी माता जी। हाँ, पेट रोटी चलती है और उतना जरूरत है। ज़्यादा होने पर भी बुद्धि बिगड़ती है। बहुत ज़्यादा धन हो गया तो वह संभालने का विवेक नहीं है कि इसको कहे में लगाएं, चल पड़े उल्टा सीधी चाल, दुरुपयोग करने लगे धन का। कहाँ लगना चाहिए, कहाँ लगा रहे हैं, यही ना हो रहा है। लक्ष्मी का तिरस्कार हो रहा है बहुत। जी माता जी। के ये हमारे गुरु भगवान है जो देवांगना घाटी में ये गुफा है महाराज जी की, और महाराज जी यहीं विराजमान है। और यह देखिए हम लोग समाज के जिस दौर में जी रहे हैं, न आजकल कुछ सुनने लायक बच गया है, न कुछ देखने लायक बच गया है, न कहीं कुछ कहने लायक बचा है। जान बचाना मुश्किल है। अब आप लोग हैं, आते जाते हैं, घूमते फिरते हैं, तो हमारा यही कहना है कि किसी चीज़ का प्रचार करने से पहले उस चीज़ को अच्छी प्रकार जो है जान लीजिए। तो समाज में वैसे बहुत तेरे लोग हैं जो झोंटा दाढ़ी बढ़ा कर के डकैत हैं, बदमाश हैं।
सही स्थिति को जानबूझ करके और सही न्यूज़ समाज तक जो है आप लोग जब भेजेंगे तो गलतफहमी जो दुनिया बहुत दिनों से है उसका कुछ लाभ मिलेगा। जी जी। बनना तो जो है भीतर है, अपने आत्मा राम का उद्धार हो, यही जो है अध्यात्म है। जी जी। और हम जो है बिगड़े हुए हैं, लोगों को हम जो है सुधार रहे हैं, यही सब जो है भ्रांतियां हैं। हमारे गुरु जी का दिया हुआ है ये। अच्छा माता जी थोड़ा तेज बोलिएगा तो रिकॉर्ड होगा। ओम पंचामृत। जी। उद्देश्य सिद्धि के लिए जीवन में मापदंडों का होना परमा आवश्यक है। अपने शिष्यों अनुयायियों के लिए 5 प्रण रूपी पंचामृत अर्पित कर रहा हूँ। बिखरी हुई इच्छा शक्ति का समन्वय कर विधवत लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते रहने वाले साधकों के लिए 5 प्रण जीवन प्राण का कार्य करेगा। जी माता जी। प्रथम दैनिक चर्या का कठिनता से पालन करेंगे। दूसरा गुरु आज्ञा सिरोधार करेंगे। तीसरा सभी आदर्श पुरुषों के प्रति सम्मान श्रद्धा रखेंगे। चौथा अंधविश्वासों और पाखंडों को प्रश्रय नहीं देंगे। पांचों राष्ट्र हित को सर्वोपरि समझते हुए लोक हित को जीवन का उद्देश्य बनाएंगे। सफल जीवनांग। प्राप्त ज्ञान को व्यवहार में परिणत कीजिए। दूसरा कम बोलकर अधिक कार्य क्षमता वृद्धि कीजिए। तीसरा पंचामृत का प्रतिदिन पाठ कीजिए। चौथा कुसंस्कारों का त्याग और सद्गुणों को आत्मसात कीजिए। पांचों जहाँ भी बैठिए पालथी मार कर बैठिए। नंबर 6 प्रतिदिन 2 घंटा स्वाध्याय कीजिए। नंबर 7 दिन में सोने की आदत न डालें। नंबर 8 जो सामान जहाँ से लें वहीं रखें। नंबर 9 किसी का कोई भी सामान बिना उसकी अनुमति के न छुएं। नंबर 10 जो भी कार्य आवश्यकता प्रतीत हो उसे कर्तव्य पालन समझकर कीजिए। किसी की सहमति असहमति की प्रतीक्षा मत कीजिए। स्वयं सुंदर बनकर सबके लिए प्रेरणा स्रोत बने। स्वयं सुंदर बनकर सबके लिए प्रेरणा स्रोत बने। तत्सत। संस्थापक अध्यक्ष सत्य समन्वय आश्रम शाखा देवंगना चित्रकूट। रजिस्टर्ड नंबर 231406। नीचे मोबाइल नंबर है। जी माता जी। दात्री शक्तिपीठ अखंड धूनी स्थल। बिल्कुल माता जी, जो आपका संदेश होगा हम पूरा दिखाएंगे। बोलिए। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। ओम प्रकाश। शुभेच्छा। राज शक्ति जब दिग्र भ्रमित हो जाती है तो सामाजिक परंपराओं को मूल रूप में लाने के लिए अदृश्य शक्तियों का अवतरण होता है। मैं ब्रह्म जगत में अपनी अद्वितीयता सिद्ध करने के लिए और शास्त्रोक्त मर्यादाओं को सिद्ध करने के लिए तथा ब्रह्मांडीय समीक्षा कर निर्णायक स्वरूप प्रस्तुत करने के लिए मीडिया युग में शब्द रूप में आप सबके बीच पुनः उपस्थित हूँ। संस्थापक अध्यक्ष सत्य समन्वय आश्रम शाखा देवंगना चित्रकूट। रजिस्टर्ड नंबर 231406। जी माता जी। सिद्धदात्री शक्तिपीठ अखंड धूनी स्थल। विवेकानंद। मैं अपने मानस चक्षु से भावी भारत की पूर्ण अवस्था को देखता हूँ, जिसका इस विप्लव और संघर्ष से तेजस्वी और अजय रूप में इस्लामी शरीर और वेदांती बुद्धि के द्वारा उत्थान होगा। हमारी मातृभूमि के लिए इन 2 विशाल मतों का सामंजस्य, हिंदुत्व और इस्लाम, वेदांती बुद्धि और इस्लामी शरीर, यही एक आशा है। तत्सत। विश्व आतंकवाद को चुनौती। मैं समय हूँ। विश्व आतंकवाद को चुनौती। विश्व बुद्धिजीवों शुभेच्छा। आतंकवाद
आखिर है क्या? नंबर 1 आतंकवाद आखिर है क्या? नंबर 2 आतंकवादी की पहचान क्या है? नंबर 3 मानवता रूपी विश्वव्यापी शरीर में आतंकवाद रूपी भयंकर बीमारी का आखिर कारण क्या है? भारत सहित संपूर्ण विश्व के संविधानाचार, धर्माचार, राजनीत्याचार, साहित्याचार और विज्ञानाचार एक साथ आत्ममंथन करके जिस दिन उपरोक्त तीनों प्रश्नों का एक एक शब्द में उत्तर दे देंगे, उसी दिन आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। सत्य समन्वय आश्रम, रजिस्टर्ड नंबर 231406, मानवता का सजग प्रहरी, सुल्तान देवंगना, चित्रकूट। हालांकि फूलों से हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन फूलों को सींचना हमारे जीवन का उद्देश्य भी है। मानवता फूल है और मैं उसका माली, ये हमारे गुरु जी कह रहे हैं। आतंकवाद उन्मूलन हमारा सुनिश्चित उद्देश्य है, जो विश्व बुद्धिजीवियों द्वारा अब तक अपरिभाषित है और वर्तमान प्रधानमंत्री भी अपने मंत्रिमंडल सहित आतंकवाद को परिभाषित करने में अक्षम है। आतंकवाद उन्मूलन के लिए अत्यावश्यक और समय की मांग है कि धर्म निरपेक्ष भारत के सभी हिंदू धर्मावलंबी, सभी मुस्लिम धर्मावलंबी, सभी सिख धर्मावलंबी, सभी बौद्ध धर्मावलंबी, सभी जैन धर्मावलंबी आध्यात्मिक लय में स्पंदित हो रहे सभी सन्यासी संगठन, सभी महिला संगठन, सभी युवा संगठन, सभी किसान संगठन और मजदूर संगठन समन्वित और समवेत स्वर से भाषणों की बरसात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आतंकवाद को परिभाषित करने की मांग अपना मौलिक और संवैधानिक अधिकार समझकर करें। आतंकवाद को परिभाषित किए बिना आतंकवादी का स्वरूप सदा संदिग्ध बना रहेगा और आतंक की गतिविधियां निर्दोषों की हत्या तथा भारत माता के पवित्र आंचल को रक्त रंजित करती रहेगी और भारतवासी अच्छे दिन आने और 15-15 लाख पाने की प्रतीक्षा में घुट-घुट कर मरते रहेंगे। देखिए ऐसे दुर्गम रास्ते हैं, यह देखिए, और माताजी की कुटिया से अब हम बाहर निकल रहे हैं। अब जाएंगे कार के पास, लेकिन मुझे लगता है कम से कम 1.5 किलोमीटर अंदर घुसना पड़ता है, नीचे की तरफ उतरना पड़ता है। देखिए यहाँ पर महाराज जी विराजमान है, ये देखिए, और महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार है, ये देखिए, और देखिए ताला खोल रहे हैं महाराज जी। तो अब हम जाएंगे। जी जी।